सुप्रभात। भोग योनियों का भयानक भटकाव, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भोग योनियों का भयानक भटकाव। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो समय है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करो जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभदायक हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर कर लेंगे, ना जाने कैसी दशा हो जाए। यदि हमारा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो जाएं तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे, हम सोच ही नहीं सकेंगे। अतः समय को यूं ही गंवा देना मूर्खता है। गया समय फिर हाथ नहीं आता, तो समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। जो लड़कपन में ये सोचते हैं कि अभी खेलने कूदने खाने पीने का समय है, ये सब तब कर लेंगे जब बड़े होंगे। बड़े हुए जवान हुए तब सोचने लगते हैं कि अभी खाने कमाने और मेहनत के दिन हैं, बुढ़ापे में कर लेंगे। कुछ कहते हैं कि रिटायर होकर ये काम ठीक रहेगा तभी कर लेंगे। जो बुढ़ापा आया, रिटायर हो गए तो शरीर जर्जर हो जाता है। कहीं गठिया है बात है, कहीं दिल के दौरे। मतलब कहने का ये है कि अब कुछ करने धरने से रहे। अब तो बैठे बैठे झींकते हैं कि कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। किसी न किसी प्रकार से दिन पूरे करते हैं बस। तो भाई खूब सोच समझ लो कि कुछ करना है। बस अच्छे दिनों, जवानी के दिनों में ही कर डालो, वरना इसे पछताना पड़ेगा। आप लोग खूब सोच समझ कर देख लो और अपने घरों में बूढ़ों को देखो कि उनका जीवन कैसा है। वो ही आपको ऐसा मिलेगा जो बुढ़ापे में कुछ कर धर सके। और तो शरीर अशक्त हो जाता है और मन तेज चंचल हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाने के कारण कुछ काम तो कर नहीं सकती। बस दूसरे लोगों को देख देख कर बैठे ताकते रहते हैं और इस प्रकार मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। तो लड़कों बच्चों बहुओं को दिन भर डांटते फटकारते रहते हैं। ज़्यादा बना तो थोड़ा बहुत टहलाए 1-2 किलोमीटर, कुछ और हुआ तो कोई सौदा वगैरह ले आए। और इतना करने पर अपने को बहुत 30 बार का समझने लगते हैं। लेकिन जो असली बात है, जो असल कमाई है अध्यात्म की और परमार्थ की और परलौकिकता की, वो नहीं कर पाते। वो हो भी कैसे? जिन कामों में ज़िंदगी गुजार दी, दिन रात उन्हीं में लगे रहे, तो उन्हीं कामों का दिल दिमाग पर असर पड़ा और उन्हीं की आदत बन गई। और जब शरीर शिथिल पड़ गया, इंद्रियां बेकार हो गई, तो फिर कोई नया काम कैसे करे? ना रुझान ही उधर होता और ना शरीर और इंद्रियां ही कुछ कर पाती हैं, और जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये करता है मुनादी, कि गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और गवा दी। घंटे बजा करते हैं कचहरियों में, दफ्तरों में, खजानों में, 1 बजा 2 बजा इत्यादि। उसे नसीहत लेनी चाहिए कि हमारे जीवन की घड़ियां एक एक करके गुजरती जा रही हैं, और बिना आध्यात्मिक कृपा के, बिना ईश्वर भजन और चिंतन के ये व्यर्थ जा रही हैं। आप अपने को चेताना चाहिए, होश में आना चाहिए अपने आप में कि हमारा सारा जीवन सांसारिक कार्यकलापों में बीता जा रहा है। जहाँ 24 घंटे हम खाने कमाने, बीवी बच्चों के पालने पोषने और दुनिया के कामों में खर्च करते हैं, वहाँ कुछ समय कम से कम 1-2 घंटे ही सही भगवत भजन, भगवान का चिंतन मनन कर लें, जिससे हम भविष्य में मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकें। क्योंकि मनुष्य जीवन ही में परमार्थ की कमाई हो सकती है, और जितनी योनियाँ हैं वो सब भोग योनियाँ हैं। अतः यदि हमने मनुष्य योनि में आकर कुछ कमाई नहीं की, तो न जाने किस योनि में जाकर भटकना पड़े, सो भी न जाने कितने दिन। 84 लाख योनियाँ हैं, भयंकर भटकाव है। तो सोचो समझो और कुछ कमाई कर लो। अभी समय है, जो समय गुजर गया उसकी चिंता छोड़ो, जो समय है उसका सदुपयोग करो, तभी मनुष्य जीवन की सफलता है। वरना जो और हैं वैसे ही प्राणी हमें। तो ये कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों बातें मनुष्यों में और पशुओं में एक समान। मनुष्य में धर्म की विशेषता है, तो यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो पशु के ही समान है। पशुओं के सारे कार्यकलाप कुदरत कानून के मुताबिक अपने ठीक समय से होते हैं। बस केवल चिंतन करना, मनन करना, मानसिक और बौद्धिक क्रिया वो मनुष्य ऐसी नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य बुद्धिजीवी होते हुए भी कोई काम समय से नहीं करता, और इस कारण संसार में न जाने कितने अत्याचार, अनाचार, दुराचार होते रहते हैं, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
इसलिए महापुरुष संत और महात्माओं ने मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्मशास्त्र का सृजन किया। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सत्य मार्ग पर चलकर अपने परिवार, समाज तथा देश का कल्याण करते हैं। धर्म मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। धर्म किसी देश, जाति तथा काल के लिए अलग अलग नहीं है। जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं वह सार्वभौमिक धर्म जिसमें देश, काल और जाति का बंधन नहीं है, वह तो सबके लिए, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध जनों, सबके लिए समान है। तो ऐसे धर्म का पालन करना मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है और निरापद है। धर्म का सीधा साधा अर्थ है कि मनुष्य अपना और संसार के प्राणी मात्र का लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय कर सके। अब क्योंकि मनुष्य योनि मिली है तो ये सौभाग्य है हमारा। मनुष्य योनि में जितना संभव हो सके सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का साथ और जमाव। वो वहीं हो सकता है जहाँ पर एकता हो लोगों में, तभी ये मकसद हल होगा। अलग अलग बिखरे हुए लोगों की एक छत्र छाया में इकट्ठा करना ही उसका ध्येय है। जब सत्संग में मिलने जुलने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे में अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें, फिर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सभी तो ईश्वर के रूप हैं। फिर बात विवाद किसी बात का हो ही नहीं सकता। ये तो अपनी कमजोरी है जो हम एक दूसरे की अच्छाइयों को ना देखकर उनमें दोष देखते हैं और दोष देखने से हम में दोष आ जाता है और दोष आने पर हमारा हृदय शुद्ध नहीं रहता और हृदय शुद्ध ना रहने पर नाना प्रकार के विचार उठते हैं दूसरों के प्रति बिना किसी बात के, और यही हमको पतन की ओर ले जाती है। तो परदोष के लिए सभी महात्मा लोग कहते हैं कि ये दोष देखना ठीक नहीं, इसमें अपना ही नुकसान है। पूजा पाठ का नुकसान तो है ही, पर बेकार ही हम हमारा समय, दिल और दिमाग खराब करते हैं बिना किसी बात के। तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि जब हमको परमात्मा ने मनुष्य योनि दी है तो उस मनुष्य योनि में ही सत्संग के माध्यम से, जो कि परमात्मा की दया कृपा से बहुत अच्छा मिला हुआ है, ईश्वर की याद करें, गुरुदेव की बताए हुए रास्ते पर चलें। क्योंकि ईश्वर का एक गुण प्रेम भी है और समान रूप से प्रेम सब पर गुरुदेव का संबंध है उस परम सत्ता से जहाँ शांति और प्रेम का साम्राज्य है। पर हमारे सत्संग में वही प्रेम और शांति का वातावरण बन जाना चाहिए जो परम सत्ता का मूल गुण है, जिससे हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, भगवत प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।